अभी मोबाइल में गंदी गंदी क्लिपें आती है। हाँ, एक लड़की नाच रही है, आधा कपड़ा पहनी है, और वो इतना गौर से देखता है, यूं करके देखेगा जैसा उसको मिलने वाली अभी, इतना गौर से यूं यूं करके देखता जाएगा। अच्छा, देखने के बाद फिर क्या करेगा मालूम? अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो नालायक कमबख्त तैयार बैठा है, कहता है भेज भेज भेज। इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पे गई। 10 मिनट के बाद वो फोन करता, क्या हॉट फिल्म भेजा तुमने, क्या हॉट भेजा। और फिर वो क्या कहता मालूम? मेरा नेटवर्क तो बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाऊंगा 200 जगह पर ये लड़की का फोटो चला जाएगा, ये आधा कपड़ा पहना हुआ फोटो चला जाएगा, ये नाचता हुआ फोटो चला जाएगा। मेरे साबरा वालों, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इस तरह की गंदी क्लिप हम देखते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो? जिस लड़की का आपने भेजा फोटो, अगर वो हमारी बेटी होती, आप करते ऐसा? नहीं, ईमान से बोलो ना, अगर मेरी और आपकी बेटी होती, करते ऐसा? अरे हमारी बहन होती, करते ऐसा? हमारे घर की बहू और इज्जत होती, हम लोग करते ऐसा? अरे अगर हमारे घर की माँ होती, हम करते ऐसा? तो जिस लड़की का आपने भेजा है, उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी कोई भाई होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ गुजरती होगी। अब मेरे दोस्तों, हमको क्या मिला? लड़की मिल गई, क्या मिला? क्या हमको सिवाय हमारी ताकत खराब होने के, सिवाय हमारा पावर खत्म होने के, और क्या मिला मेरे प्यारों? हमको हमारे हाथ में मोबाइल ने क्या दिया? न दुनिया दिया, न आखिरत दिया। अल्लाह की कसम कुछ नहीं दिया, मगर जहन्नम का फैसला जरूर करवा के रहेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपील करता हूं आपसे, मेरे जवानों, ये पबजी छोड़ दो, ये मोबाइल का गंदा खेल खत्म कर दो। मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, मोबाइल इतना अच्छा कि हमें उसमें कुरान पाक सीखने का मौका मिलता, उसमें हदीस पाक मिलती है, हमको उलमा की बातें मिलती है, हमको नज़में मिलती है, हमको नात मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह हमारा मोबाइल जिसको हमने नापाक बना दिया, गंदा बना दिया, सिवाय गुनाह के उसमें कुछ नहीं होता। और सच बताऊं, ये मोबाइल में जो गंदे गंदे काम करता ना, जबान से कुछ नहीं कहता, वो दिल से गोया अल्लाह का मुकाबला करने जा रहा। और किसमें हिम्मत है अल्लाह का मुकाबला करने की? इसलिए मेरे प्यारों, मेरी पहली बात, हालांकि सुन लो, ये उलमा किताब यहाँ मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ये ऐसे वैसे बाल काहे को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी इस्तेदाद वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे हजरत के जो पुरखुलूस मोहब्बत के दामाद भी तशरीफ फरमा है इंग्लैंड से, उनको भी हमारी इस जलसे के माहिनाज, जो अपने जद्दोजहद से कभी से दिलों को छीन कर अपनी बहुत ही मोहब्बत के साथ जलसा का इंतजाम किए, जनाब अलहाज हाजी अशरफुल साहब, जनाब हाजी अशरफ साहब, अशरफुल साहब, वो बात पढ़ा रहे हैं दामाद साहब को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और शाहनवाज को कौन पहना है? सैफुल इस्लाम साहब, शाहनवाज भाई को पहना रहे सैफुल इस्लाम से, हजरत के साथ आए हैं माशाअल्लाह। पहनो पहनो, लेके आए, पहना दो भाई, चलो आइए आइए। हाजी अशरफुल साहब, नहीं सैफुल इस्लाम साहब, माशाअल्लाह, आइए पहना दीजिए। सैफुल इस्लाम साहब हमारे मौसूर को बैग पहना रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नौजवानों ने अपने जद्दोजहद के साथ, अपने दिलों के मोहब्बत के साथ इस जलसा का बहुत ही बड़ा इंतजाम किया। अल्लाह उनके उम्र में, उनके अमल में, उनके जान और माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم होने को कबूल फरमाए। पूरा मजमा साथ में कहेगा अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारों, कई मर्तबा इस इलाके में आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे अशरफुल भाई ने जो निज़ाम बनाया और यहाँ के उलमाए किराम ने निज़ाम बनाया, यहाँ के जवानों ने जो निज़ाम बनाया, हम और मुख्तार भाई ने जो निज़ाम बनाया, हम सब मिलके दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के एक एक जवान को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कलमा जिंदगी में भी आता फरमाए और अल्लाह मौत के वक्त भी पूरे मजमे को कलमा तय्यबा नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, अभी हमारे बेटे कारी कमर साहब ने कमरुल इस्लाम कारी कमरुल इस्लाम कमर ने बहुत अच्छे अंदाज में भाई अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी इनको और भी तरक्कियात से नवाजे। अलग अलग मजमून पर इन्होंने नज़्म और नात को पेश किया और आखिर में ये कह रहे थे कि सारा मजमा फिदा। तो कारी अहमद अली आज कारी अहमद अली कहता सारा मजमा फिदा कारी अहमद अली पर और कारी अहमद अली फिदा कारी कमरुल इस्लाम। इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने नाते पाक पढ़ी। अल्लाह ताला हमारे इस बच्चे को और भी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला और भी ज़ौक़ तक़ाज़ा अता फरमाए, अल्लाह और भी शौक़ तमाशा अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के बैठने को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, आप सबसे एक वादा लेना है, दोगे इंशाअल्लाह? नहीं ऐसे ठंडे ठंडे न बोले भाई, साथ में बोले दोगे इंशाअल्लाह? मेरे को यहाँ पे कारी कमरुल इस्लाम साहब, आपको तो मालूम है तकरीबन मेरे को शाम को 6 बजे से यहाँ बिठा के रखा है। 6 से 7 8 9 10 11 5 घंटे से बैठा और वहाँ बैठे बैठे मैंने बहुत सौ की बातों को सुना। हाँ, कुछ बंगला जबान में तकरीर होती थी वो मेरे को नहीं आता भाई, बाकी मैंने सबके बयानात को सुना, तकरीरों को सुना, कुरान पाक की तिलावत को सुना, नज़्म और नात को सुना और हमारे कारी कमरुल इस्लाम को तो मेरे को स्पेशल सुनना था, इसलिए मैंने दरखास्त की कि जब मैं आ जाऊं उसके बाद में कारी कमरुल इस्लाम को खड़ा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके नात के पढ़ने को कबूल फरमाए। लेकिन मैं सबसे वादा लेना चाहता हूँ 2 बात का जो हर वक्त सबसे लेता हूँ। पहली बात है कि हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह, मैंने अभी जो बातें होगी सुनेंगे। कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊपर करे भाई। अस्सलाम वालेकुम हजरात, जब हजरत की आमद हुई अजीब एक मंजर हो रहा है। मैं उन हजरत की इस्तकबाल करते हुए एक मतला एक शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास समाअत फरमा लें। कि कारी अहमद आए सरजमीन साबड़ा में, सरजमीन साबड़ा में, सरजमीन साबड़ा में कारी अहमद आए सरजमीन साबड़ा में। अरे हम उनका करते हैं इस्तेकबाल साबड़ा में, हम उनका
करते हैं। इस्तेकबाल साबड़ा में न्यू डायमंड के लाफ के, न्यू डायमंड के लाफ के नौजवानों ने अरे काम ऐसा करते हैं जिसे दिल से सलाम करते हैं, काम ऐसा करते हैं। क्यों कि ऐसे ऐसे कारी को, ऐसे ऐसे कारी को, ऐसे ऐसे कारी को, ऐसे ऐसे कारी को फरिश्ता सलाम करते हैं। ऐसे ऐसे कारी को फरिश्ता सलाम करते हैं। समाप्त। तुम मुस्लिमों, अल्लाह फरमाते ईमान वाले मुझसे डर ले। अल्लाह फरमाते जैसा मुझसे डरना वैसे डर ले। ए मेरा बंदा तू मुझसे डरता जाएगा, गुनाहों को छोड़ता जाएगा। अल्लाह फरमाते मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। हमको डर लगता है ना अल्लाह से। मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आई। क्या नाम? अशरफ भाई बैठा है ना यहाँ? हाँ, अशरफुल बैठा है माशाल्लाह, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर हम लोगों को अल्लाह का डर लगता है, हाँ बोलो, डर लगता, रात को 2 बजे 3 बजे हमारा मोबाइल क्यों ऑन होता है? नहीं, साथ में बोलो ना, अगर हमको अल्लाह का डर लगता है। अरे भाई कोई सुबह में 9 बजे 10 बजे मोबाइल पर होगा, मैं कहूंगा भाई रहने दे, ऑनलाइन बिजनेस करता होगा। अरे कोई जोहर के बाद मोबाइल पर है, चलो बिजी है। कोई ईशा के बाद मोबाइल पर है, पूरे दिन का हिसाब करता। लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसका बाप धंधा करता है? क्यों हमारे जवानों का मोबाइल ऑन होता है? भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? तो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे इनका मोबाइल ऑन है, और रात को 3 बजे फिर ऐसा करेगा, बहुत रात हो गई, वो मोबाइल को चार्जर में रखेगा और सो जाएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारा जवान जो रात को 3 बजे सोएगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? यहाँ बहुत सारे बैठे बयान में आए, कारी अहमद अली का बयान होगा, फला की नात होगी, फला की तकरीर होगी, सारे उलमा आएंगे, सारे उलमा का दीदार होगा। अरे ठीक है, बड़े खुश नसीब है जो बयान में आए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बयान में आना जरूरी है या फजर की नमाज पढ़ना जरूरी है? यहाँ कितने बैठे जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी? फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हमारे ये जवान रात को 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे मोबाइल, हमारे मोबाइल पर पबजी, हमारे मोबाइल पर टिकटॉक, हमारे मोबाइल पर जीना करना, हमारे मोबाइल पर चोरी, हमारे मोबाइल में जुआ खेलना, हमारे मोबाइल में गैम्बलिंग करना, हमारे मोबाइल के अंदर लोगों पे तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, हमारे मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक का होना, इसी मोबाइल की वजह से आज जवान बेटा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इसी मोबाइल की वजह से आज का जवान बेटा अपने बाप को घर से धक्के मार के निकालता है। ये मोबाइल जिसमें नंगी नंगी लड़कियों को नचाना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर अल्लाह का कैसा डर लगता है? काय को झूठ बोले अल्लाह का डर लगता है? अगर तुम मुस्लिमों, अल्लाह फरमाते ईमान वाले मुझसे डर ले। अल्लाह फरमाते जैसा मुझसे डरना वैसे डर ले। ए मेरा बंदा तू मुझसे डरता जाएगा, गुनाहों को छोड़ता जाएगा। अल्लाह फरमाते मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। हमको डर लगता है ना अल्लाह से। मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आई। क्या नाम? अशरफ भाई बैठा है ना यहाँ? हाँ, अशरफुल बैठा है माशाल्लाह, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर हम लोगों को अल्लाह का डर लगता है, हाँ बोलो, डर लगता, रात को 2 बजे 3 बजे हमारा मोबाइल क्यों ऑन होता है? नहीं, साथ में बोलो ना, अगर हमको अल्लाह का डर लगता है। अरे भाई कोई सुबह में 9 बजे 10 बजे मोबाइल पर होगा, मैं कहूंगा भाई रहने दे, ऑनलाइन
ऑनलाइन बिजनेस करता होगा। अरे कोई जोहर के बाद मोबाइल पर है, चलो बिजी है, कोई ईशा के बाद मोबाइल पर है, पूरे दिन का हिसाब करता, लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसका बाप धंधा करता है? क्यों हमारे जवानों का मोबाइल ऑन होता है? भाई मैं गलत बोल रहा हूं? रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे इनका मोबाइल ऑन है, और रात को 3 बजे फिर यूं ऐसा करेगा, बहुत रात हो गई, वो मोबाइल को चार्जर में रखेगा और सो जाएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारा जवान जो रात को 3 बजे सोएगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? यहाँ बहुत सारे बैठे बयान में आए, कारी अहमद अली का बयान होगा, फला की नात होगी, फला की तकरीर होगी, सारे उलमा आएंगे, सारे उलमा का दीदार होगा। अरे ठीक है, बड़े खुश नसीब है जो बयान में आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बयान में आना जरूरी है या फजर की नमाज पढ़ना जरूरी है? यहाँ कितने बैठे जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी? फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हमारे ये जवान रात को 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे मोबाइल, हमारे मोबाइल पर पबजी, हमारे मोबाइल पर टिकटॉक, हमारे मोबाइल पर जीना करना, हमारे मोबाइल पर चोरी, हमारे मोबाइल में जुआ खेलना, हमारे मोबाइल में गैम्बलिंग करना, हमारे मोबाइल के अंदर लोगों पे तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, हमारे मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक का होना, इसी मोबाइल की वजह से आज जवान बेटा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इसी मोबाइल की वजह से आज का जवान बेटा अपने बाप को घर से धक्के मार के निकालता है। ये मोबाइल जिसमें नंगी नंगी लड़कियों को नचाना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर अल्लाह का कैसा डर लगता है? काय को झूठ बोले अल्लाह का डर लगता है? अगर अल्लाह का डर लगता है तो हमारा व्हाट्सएप गलत क्यों है? हमारा फेसबुक गलत क्यों है? हमारा स्टेटस गलत क्यों है? हमारे मोबाइल की एक स्क्रीन के ऊपर जाओ, गंदी से गंदी क्लिप मिलती है हमारे मोबाइल पे, जुआ तो हमारे मोबाइल पे, मेरे दोस्तों चोरी करना तो मोबाइल पे, किसी को ब्लैकमेल करना तो मोबाइल पे, किसी लड़की को छेड़ना तो मोबाइल पे, मेरे दोस्तों गलत से गलत काम करना तो मोबाइल पर। और फिर सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह से डर लगता है। ये धोखा है, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं हम लोग, आप और मैं मिलकर अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। और एक बार समझ लो, एक बार उसकी पकड़ आएगी तो बचाने वाला नहीं, बोलो कलकत्ता वालों बोलो बचाने वाला। अरे अल्लाह ने अभी थोड़े दिन पहले आसमान से पानी उतारा, आसमान से आंधी आई, आसमान से तूफान आया, महाराष्ट्र के इलाके बर्बाद हो गए, गुजरात के इलाके बर्बाद हो गए। अरे मेरे प्यारों, ये बिहार के गांव तबाह हो गए। अरे ये केरला पूरा का पूरा आधा हिस्सा बर्बाद हो गया। अरे मेरे दोस्तों, वो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मेरा अजाब आ गया, मेरी फिटकार आ गई, मेरी लानत आ गई। कलकत्ता वालों, एक तरफ अल्लाह का अजाब आ रहा है और दूसरी तरफ हम मोबाइल में गेम खेलते, मोबाइल में गेम खेलता है, उसको मालूम है अल्लाह का अजाब आया, क्योंकि उसके मोबाइल पे आया, इतना पानी आया, कितने पानी के ऊपर लाशें बह गई, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग बगैर कपड़े के हो गए, कितने लोग बगैर खाने के हो गए, सब कुछ हमारे मोबाइल पर है। और फिर हम कमीने हैं जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं। सच बताओ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने आपको किनका वाकया सुनाया? ख्वाजा, इन्होंने एक मर्तबा फरमाया था, ये अजमेर वाले बाबा ने अपने जमाने में एक स्टेटमेंट दिया था, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अजाब आए, साथ में बोलो, अजमेर वाले बाबा क्या बोलते हैं? दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का, ये तो हमारे हिंदुस्तान में ही आया, कहीं दूर नहीं गए। वो अजमेर वाले बाबा कहते दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, तू डर जा, तू नमाजी हो जा, तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू तौबा करने वाला बन जा। इसलिए कि जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह कलकत्ता में भी भेज सकता है। अल्लाह को कोई रोकने वाला? इसलिए मेरे प्यारों, एक मर्तबा बोलो ना, कौन कौन पहली बात पक्की करता है? अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। कौन 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 तैयार है? बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, यानी साथ में बोलो ना, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बहुत प्यारा है, अरे बोलो अल्लाह बहुत प्यारा है। काश के कोई बंदा अल्लाह के सामने रोए ना, अल्लाह के सामने तौबा करे ना, अल्लाह के सामने मांगे ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आ जा, ने हमको पूछ कैसे दुखी है? जिसको बीवी का टेंशन है ना, अशरफुल तेरे जैसे, तू चेहरे से दुखी लगता है और तेरे से ज्यादा दुखी वो मुख्तार दिखता है। इतना सताया मेरे को रास्ते में, पूरे रास्ते में इतना सताया। ये इसी आदमी को पहचानते हो आप लोग?
मुख्तार को, इसने जब मेरे को वहां सूरत में आके यहाँ पे खड़ाई आने की दावत दी तो मुझे कहा कि मौलाना कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ऐसा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, खाना खाएंगे और 2 घंटे में खड़ाई पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में खड़ाई पहुंचे, 5.5 घंटे में पहुंचे, जिसमें 30 घंटे में तो हमारा पूरा खाना हजम हो गया। 30 किलोमीटर जो ऊपर नीचे जो हुए भाई, ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है, आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई, तू काय को घड़ी घड़ी ना बोलता है? पहले तो शादी तो कर, तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी, सुनो सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? तो साफ करो। एक बात सुनो, फिर हम आखिरी बात पर आते हैं। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है वो 17, 18 साल, 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल, 20 साल, तुमको कितना साल हुआ? 10 साल में, हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, कहीं 1 आध हफ्ता, 1 आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में, हाँ बोलता है आराम मिले, तो बेचारा सोचता है कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ, हम 17-18 साल से साथ में, जरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना, तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा? डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना ना ना, 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का, मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना, कहाँ चली गई? मईके गई। कितने महीने के लिए? हाँ, आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया, उनकी चमकती है किस्मतें जो वलियों से मिलते सोहबत अल्लाह वालों से बिगड़े दिल भी संवरते हैं। उनकी चमकती है किस्मतें जो वलियों से मिलते हैं। जन्नत में जाना है अगर सुन्नत पर चल तू भी कमरे, जन्नत में जाना है अल्लाह अल्लाह कर ले कमरे, जन्नत में जाना है अल्लाह अल्लाह कर ले कमरे। इस गजब जिनसे जुड़ी वो है बारियां बदली, इनके लिए मंजिल हसरी रसूल नबी की शान बढ़ी, जिनकी दुआएं सबको मिली वो है अल्लाह जज़ाकल्लाहु। नारे अल्लाहु अकबर का लगा कर देखिए। और हजरत की तवस्सुत से एक शेर मुलाहिजा करें आप हजरात कि मारिफत अल्लाह की हासिल तुम्हें हो जाएगी, मारिफत अल्लाह की हासिल तुम्हें हो जाएगी।
अपने दामन को गुनाहों से बचा कर दे, अपने दामन को गुनाहों से बचा कर देखिए, नारे अल्लाहु अकबर का लगा कर देखिए। हेलो 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 की निशान है कारी अहमद अली, नेकी निशान है कारी अहमद अली, मुल्क की शान है कारी अहमद अली, मुल्क की शान है कारी अहमद अली। वाह भाई वाह। ये हजरत जनाब अशरफुल साहब की मोहब्बत है कि हजरत से बेतहाशा मोहब्बत रखते हैं, इसलिए अपनी दुआओं से नवाजा। दोस्तों यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमाएं, अहले कोंटाई वालों की तवस्सुफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करें। मुल्क की शान है कारी अहमद अली, अहले बसेती की ये खुश नसीबी है जो